किया था क्या मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग? हेलो मेरा अब भी ध्यान गया। छोड़ो अभी, जितने हो गए क्वेश्चन। आपको समझ गया ना, बस खत्म। L1 463.35। 463 463 नहीं आ रहा रे, 712 आ रहा बोलते हुआ इधर, ऐसे बोल रहे ये लोग। आप ये भी चीज कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ L1 L2 को लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी करके दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन भी कर सकते हैं, L1 प्लस L2 इट इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वी कैन बोथ, यानी L1 इन टर्म्स ऑफ L2 यहाँ पे अगर आपने लिख दिया तो आप इसमें पुट कर डालोगे तो आपका आंसर मिल जाता। कैसे भी करो, आपको जैसी इच्छा है वैसी करो, आप करते बैठो। ये अभी आपका यहाँ से तो सॉल्व हो गया। ओके, आंसर कितना आने को ना हम बता देता। आंसर आने को ना 712.417 712.714 and 1045.7, ये दो आंसर रहने को ना। अभी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, इट्स वेरी इजी अगेन, बहुत इजी है वो भी फटाफट फटाफट कर लेते हैं। किसी का ध्यान था का रिकॉर्डिंग पे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है करके? हॅलो सर आता केले तुम्ही? आत्ता चालू केलाय, पण त्याच्या आधी चालू होतं की नाही होतं माहिती आहे का काही? नव्हती सर. नव्हतीच का? ओके, तू म्हणायचं ना नाही आहे म्हणून रेकॉर्डिंग चालू. माझ्या लक्षात नाही राहिला, जाऊ द्या, सोडा, काय होत नाही. क्वेश्चनच आहे. क्वेश्चन नंबर 8. What is question number 8? In a closed traverse, sum of latitude and departure of line calculated. Sum of latitude and departure is respectively sum of latitude and departure, यानी ये एरर है, सीधी सीधी बात है. The length of bearing of closing error respectively. Closing error respectively. एरर मिल जाएगा, उसमें थीटा भी मिल जाएगा. इजी है क्वेश्चन. लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर कर दो, एरर मिल जाएगा. डिपार्चर tan थीटा डिपार्चर डिवाइड बाय लैटिट्यूड, ये कर दो तो आपको बेरिंग मिल जाएगा. छोड़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जाते हैं. कर लोगे ना ये? यस सर। अरे मैंने तो शेयर ही नहीं किया, बहुत कुछ भूल रहा हूं मैं तो. ये वाला क्वेश्चन है, ये टोटल कैलकुलेशन आर, यानी लाइंस गिवन देके क्लोजिंग एरर देके, ये सीधा सीधा ये क्लोजिंग एरर ही है. तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये ई हो जाएगा, एरर हो जाएगा आपका. और दिस डिपार्चर टू द दिस, tan इनवर्स ऑफ डिपार्चर टू द दिस, आपका थीटा मिल जाएगा आपको. खत्म क्वेश्चन. ओके, सो ये आपका थीटा मिल जाएगा. और थीटा किसमें है? डिपार्चर आपका निगेटिव और लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव, यानी थीटा जो भी मिलेगा आपको वो नॉर्थ वेस्ट का मिलेगा. 360 माइनस नॉर्थ वेस्ट आपको करना पड़ेगा, तभी यहां से आपको होल सर्कल बेरिंग मिलेगी. ओके, नेक्स्ट ये वाला करके दू या आप कर लोगे? हो गया सर। हो गया ना? येनूरकर झाला का? राहुल जमून नाही जाईल. करते. महेंद्रला तर सांगाच नाही लागत, महेंद्रला सगळं येते, है का नाही महेंद्र? The latitude and departure of line of 20 meter was bearing northeast direction is. Latitude, if the latitude and departure of line is 20 meter, is क्या देखिए 20 मीटर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर 20 मीटर देखिए, तो उसका बेरिंग बताना है.
अब लैटिट्यूड और डिपार्चर जहां पे सेम रहेगा वहां पे बेरिंग क्या रहेगा 45 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। 20 डिवाइड बाय 20 क्या रहेगा 45 डिग्री, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, ये समझा ना। लैटिट्यूड डिपार्चर 20 मीटर है उसका, तो उसको क्या पूछा है, बेरिंग पूछा है। वो बोला है कि नॉर्थ साउथिंग में यानी नॉर्थ साउथिंग डायरेक्शन, अरे यार नॉर्थ साउथिंग डायरेक्शन कैसी रहेगा उसका, नॉर्थ साउथिंग डायरेक्शन रहेगा क्या, रहता क्या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन से कहीं तो भी निकालना है, ऐसे ही बोला है उसने, तो 45 डिग्री ये आंसर है। ओके, अगर सेम रहा तो ये मैंने नोट भी लिख के दिया है आपको कल। इन if latitude and departure of line is 100 meter and 60 meter respectively, the inclination with departure is, departure से inclination चाहिए, अभी लैटिट्यूड से नहीं चाहिए। हरदम हम लैटिट्यूड से लेते थे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता आपको। 100 and 60, लैटिट्यूड इट्स 100 and 60 इट्स डिपार्चर, तो डिपार्चर से आपको ये चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब 100 and 60, अब 100 यहां से 100 यानी ये आपका 100 यहां तक हो गया कहीं तो भी 100, और ये 60 यानी ये यहां से यहां तक 60 है, और ये यहां से यहां तक क्या है 100 है, और ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है। और आपको क्या पूछा है, डिपार्चर से, ये डिपार्चर, ये क्या है डिपार्चर है, ईस्ट वेस्ट डिपार्चर, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। सो आपको एंगल यहां से पूछा है, अपोजिट ओवर एंगल, tan इनवर्स 100 to the 60, खत्म क्वेश्चन। How much? How much? 100 by 6, 10 by 6, 10 by 6, tan inverse 10 by 6, fast. $60 near abruptly, 59 degree 20 minutes, 59.2. है ना, 59.2, 02 है 2 है, सर थीटा tan इनवर्स 60 by 100 होना चाहिए ना। अपोजिट अपन एंगल ना, ये थीटा निकाला पूछा ना आपने, डिपार्चर से थीटा पूछा है यहाँ पे, ये आप समझ लो, इंक्लिनेशन फ्रॉम द डिपार्चर पूछा है, तो डिपार्चर कौन सा, ईस्ट वेस्ट इट इज डिपार्चर, लैटिट्यूड कौन सा, नॉर्थ साउथ इट इज लैटिट्यूड, नॉर्थ साउथ इट इज लैटिट्यूड। ओके, बताओ, सही आंसर। सही है ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी दिमाग खाने वाला है थोड़ा। द बेरिंग ऑफ टू इनएक्सेसिबल स्टेशन, एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है, ईस्ट इन 600 मीटर, नॉर्थ इन 600 मीटर, ए का देखिए, ओके, एंड बी का ईस्टर्न एंड साउथर्न, ये देखिए, फ्रॉम अ सी वेयर ऑब्जर्वेशन, सी से अगेन आपको ये देखिए है स्टेशंस देखिए, तो आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न एंड साउथर्न, ये आपको निकालना है, ईस्टर्न एंड साउथर्न। आपको निकालना क्या है, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न ऑफ सी निकालना है आपको, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न ऑफ सी निकालना है, साउथर्न नहीं निकालना है, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न ऑफ सी निकालना है, ईस्टर्न ऑफ सी यानी डिपार्चर निकालना है, डिपार्चर ऑफ सी निकालना है, डिपार्चर ऑफ सी निकालना है। अगेन सेम थिंग जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन के जैसी अपने को फिर से यही क्वेश्चन करना है। ओके, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ए स्टेशन बी स्टेशन देखे है, और ए स्टेशन से और बी स्टेशन से आपको क्या देखे है इसमें, ये भी देखिए क्या बोलते हैं, एंगल्स भी देखे, यानी ऑब्जर्व रिस्पेक्टिवली कहाँ से, यानी वेयर द
रिस्पेक्टिवली, यानी ए से 240, ए से कितना है आपका, यानी सी ए क्या है 245 डिग्री और सी बी क्या है आपका 164 डिग्री। मैं इसका ये निकाल के दे देता, डायग्राम निकाल के दे देता, आप देख लो डायग्राम, व्हाट इज द डायग्राम। ओके, वहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम सेम कंसेप्ट, नो चेंज। L1 मिल जाएगा तो आपको डिपार्चर मिल जाएगा, बस एक स्टेप इसकी अलग है, क्योंकि L1 L2 मिल जाएगा आपको, तो L1 से आप क्या कर सकते हैं, L1 और L2 से आप डिपार्चर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। डिपार्चर फ्रॉम द ओन पूछा है। तो सबसे पहले ईस्टर्न एंड नॉर्थन, ओके, ईस्टर्न एंड नॉर्थन, ओके। मैं जानबूझ के अभी डॉटेड लाइन निकाला हूं मैंने, क्योंकि वहां पे साउथर्न भी है, ओके, साउथर्न भी है, ईस्टर्न नॉर्थन, और बी का में है ईस्टर्न साउथर्न में है। सो ईस्टर्न नॉर्थन 600 600 600 600 ए, ओके, ए, यानी ईस्टर्न 600 नॉर्थन 600। थोड़ा मैं नीचे ले लेता, इसको इसको यहाँ पे ले लेता, ए 600 600, ये भी 600 पकड़ लेते हम, और ये भी 600 पकड़ लेते हैं। और द नेक्स्ट इट इज बी, बी क्या है साउथर्न, ईस्टर्न 500 साउथर्न 450, ईस्टर्न 500 बी, ईस्टर्न 500 साउथर्न 450, ईस्टर्न 500, हाँ 500 थोड़ा इधर आएगा, ईस्टर्न 500 साउथर्न 450, ए बी लाइन हो गई। अब सी लाइन जो है, सी वॉज मेजर्ड, सी जो है वो मेजर देखिए आपको क्या पे 2, ए का बेरिंग उसका कितना देखिए, देखो कितना देखिए 245, 245 कैसे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इन विच क्वाड्रेंट 245, थर्ड, साउथ वेस्ट थर्ड। साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली थर्ड, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी ये ऊपर रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका कौन सा, ये वाला। तो अभी इसको करेंगे कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में, आप बोलेंगे सर ये हाउ हाउ इट इज पॉसिबल कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये एक सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, सेकंड, हाउ इट इज पॉसिबल सेकंड क्वाड्रेंट, हाउ, फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ थिंग तो बराबर निकाला है ना मैंने, साउथ, अरे बाप रे, स्टेशन फ्रॉम सी बोला है उन्होंने, सी तो पता नहीं है, तो स्टेशन फ्रॉम सी कैसे पता करूंगा मैं, स्टेशन फ्रॉम सी बोला है गाइस। According to that not, that is according to station from C. According to station from C. तो ये जो डायग्राम बनी है ये गलत है, स्टेशन फ्रॉम सी बोला है, तो ये जो बनाया मैंने ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, अरे स्टेशन फ्रॉम सी बोला है, तो सबसे पहले तो सी निकालना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले तो सी निकालना पड़ेगा, तो सी निकाल लो, सी कुछ तो भी यहाँ पे है, यहाँ पे ले लेते भाई को, सी को मेरे, और सी से अब ये कितना है 140, ये कितना है 145, सॉरी 245, 245, तो ये ए हो गया। अब ए का कोऑर्डिनेट आपको देखिए 600 600, लैटिट्यूड डिपार्चर 600 600 फ्रॉम 10, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम, तभी ये 45, 45 तो नहीं आने कौन है यार फिर, ओके 600 600 देखिए, तो अब 600 600 अगर ये देखे तो ये 45 कैसे आने को ना, ये तो 230, 245 245 290 minus 45, yes exactly 45,
तो यहाँ पे कितना रहता, यहाँ पे आपका 290 रहता ना, 270 रहता, सॉरी 270 रहता। तो भी यहां से कैसे के देखिए फिर, अगर 600 नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग देखे है, तो ये यहां से अगर 600 देखे, यहां से अगर 600 देखे, तो ये बीच में रहने को ना, यानी ये जो एंगल रहने को ना, ये 45 रहने को ना, है क्या, है क्या 45? नहीं है। मैं जो भी सोच रहा अभी। ओके, द नेक्स्ट इट इज, ये देखिए, ये कितना देखिए आपका 164 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज बी। ये कुछ तो भी ऐसी लाइनिंग है बी, कुछ तो भी ऐसी हो रहा है ऐसे कुछ तो भी हो रहा है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 400, सॉरी 500, ईस्टर्न 500 यानी 450 एंड 500, 450 एंड 500। तो देखो ऐसी इसको कैसे सॉल्व किया है ये भी मैं आपको बता देता। और हम इसको खत्म कर डालते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11। AC it is equals to 245 minus 180, it is equals to 65 डिग्री, 65 डिग्री ईस्टवर्ड। अब ये ईस्टवर्ड है इसलिए ईस्टर्न, सो ये यहां से यहां तक 65 डिग्री। ओके, एंड BC, BC it is 360, BC 360 minus 164 degree 30 seconds, it is nothing but guys 160 minus 360 minus 164, 360 minus 164, how much? 195. 195, लेकिन we want this angle, that is actually 180, 180 minus करना पड़ेगा, we want this angle, so that is nothing but 15 degree 30 minutes नॉर्थ वेस्ट। ये क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट टू, इट इज नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो नॉर्थन एंड साउथन सेम हम लेंगे अभी। नॉर्थिंग ऑफ सी, तो भाई 600 प्लस L1, अब ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा L1 और ये रहेगा L2। ओके, 600 L1 cos 65 डिग्री है करके 65, सीधी सीधी बात। ओके 60, क्योंकि आपको यहाँ से ये 65 है, ये 65 है, तो ये कितना रहेगा 65 रहेगा। तो ये आपको अभी लैटिट्यूड जाना है तो यहाँ तक 600 है, तो ये अभी क्लियर हो गया कि ये एक्स एक्स से, ये 00 से, ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से ये है फ्रॉम, क्योंकि ओरिजिन अगर नहीं रहता तो ये आपको 45 डिग्री रहता था, 65 डिग्री नहीं आता था। ओके, अगर वो सी से है तो सी से नहीं है, ओरिजिन से। इनसफिशिएंट डाटा इन द क्वेश्चन, माइनस
अब माइनस माइनस क्यों, माइनस है ना, ये साउथर्न की तरफ है, ये क्या की तरफ है, साउथर्न की तरफ है, दैट्स वाई माइनस. ओके, साउथर्न एंड दैट इज ईस्टर्न, साउथर्न एंड ईस्टर्न. सो माइनस 445 450 प्लस L2 cos plus L2 cos 440 minus 440 plus L2 cos 15 degree 15 degree 30 seconds 15 degree 30 seconds. माइनस नहीं रहने को ना एक्चुअली, बराबर माइनस रहेगा 1 मिनट. कोऑर्डिनेट चाहिए ना आपको, तो ये यहाँ से ये माइनस में है, माइनस 450 आपको दिख रहा है, तो माइनस 450 दिख रहा है और आप क्या निकाल रहे हैं, आप ये निकाल रहे हैं L1. सो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ से चाहिए, ये ओरिजिन से चाहिए फिर, यानी जीरो ओरिजिन से चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एक ओरिजिन है कि वहां से माइनस साउथर्न है, साउथर्न यानी यहाँ पे भी नहीं है, ये तो 600 है, यानी यहाँ से पकड़ लो एक कहीं तो भी है, तो ये माइनस 450 है, तो आपको जीरो से चाहिए, ये जीरो से चाहिए, तो ये जीरो से लेके ये यहाँ तक लैटिट्यूड चाहिए आपको, तो ये 450 माइनस हो गया यहाँ से इधर, और एक जीरो से लेके इधर आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, एल कॉस, यानी ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, एल कॉस थीटा माइनस 450 कर दोगे, तभी ये नॉर्थिंग रहेगा सी के लिए. ओके, तभी ये नॉर्थिंग रहेगा सी के लिए. ओके, एंड ईस्टिंग, ये आपका पहला इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन 1 ये L2 ईस्टिंग ऑफ सी 600 प्लस L1 sin 65, L1 sin यहाँ से 600 प्लस L1 sin 65 इट इज इक्वल्स टू 500 माइनस 500 से माइनस आ जाएगा, इधर 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 आ जाएगा, ये 500 है, कुछ तो भी एक 500 है, तो ये एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन से 500 से माइनस कर दूंगा मैं, माइनस 500 माइनस L2 साइन 15 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज सेकंड. बस L1 L2 निकाल लो प्लीज. अभी यहाँ पे जल्दी L1 L2 निकालो, क्योंकि L1 L2 निकालने के बाद ही मैं आपको बता सकता कि ईस्टर्न कितना है, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न कितना है, इंडिपेंडेंट ईस्टर्न कितना है. इसको मैं पुट कर देता, L1 sin 65 इट्स इक्वल्स टू 500, 600 माइनस हो जाएगा ना, माइनस 100 माइनस L2 sin 15 डिग्री 30 मिनट्स. सो L1 इन टर्म्स ऑफ L2, तो ये बन गया मेरा L1, तो डिवाइड बाय साइन भी कर दूं. L1 it is equals to 100 by sin 65 minus L2 sin 15 degree 30 minutes divided by sin 65. ये L1 in terms of L2 हो गया. put here, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, इन टर्म्स ऑफ L2 के टर्म्स में मिल जाएगा 600 प्लस ऑफ माइनस 100 sin 65 minus L2 sin 15 degree 30 minutes divided by sin 65 degree minus L2 cos 15 degree 30 minutes. It is equals to minus 450. 600 इधर लेके चले जाओ, माइनस ऑफ माइनस, या फिर इसको पूरा उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ. 600 plus 450 it is nothing but 1050. It is equals to, ये कितना वैल्यू आता है ये इन टर्म्स ऑफ L2, ये भी इधर इधर ही रखो, ये इधर रखो, माइनस 100 divided by sin 65 in terms of L2. How much L2?
हाउ मच L2 इन टर्म्स ऑफ L2 कितने वैल्यू आता है ये? इट इज इक्वल्स टू, अरे यार चलेगा क्या, सब लीव हो गए क्या? Sir, L2 746.65. 746.65, सीधे सीधा L2 निकाल लिया ना, 746.65। 65. L1 इसमें डाल दो L2 के टर्म्स में, यानी L1 के टर्म्स में L2। व्हाट इज L1? रिकॉर्ड नहीं हो रहा बाबा, इसके पहले वाला यही सिर्फ रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, अपन यही डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Minus 782.04. -78 2.04. L1. L1 381 आ रहा बाबा इनका, कुछ तो भी गलती की क्या अपन ने? गलती तो नहीं की यार, सभी तो बराबर डाला सर है। मैंने पहले निकाला था तो 382.205 आया था L1. हाँ तो वही आंसर है, और ये L2 इट इज इक्वल टू 900 एंड समथिंग आ रहा, 921। 922.006. पहले कैसे निकाला आपने? कैलसी में पुट किया. हाँ तो वो डायरेक्ट बता दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है L2? 922.006. 922 के सिर्फ। और ये L1 382.205. 382 है क्या? ठीक है, 382.205। सो ये है आपका L1। L1 के बाद अभी इंडिपेंडेंट अभी चाहिए मुझे, तो इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगा मुझे? हिस्टिंग ऑफ C 600 प्लस L1 sin 65, 600 प्लस L1 sin 65, L1 is equals to 600 प्लस में है, ये प्लस में है ना, माइनस में है, प्लस में है माइनस में है? माइनस में. 382.272 sin 65, how much? 253.604. 253.604, 250 604। ये कहाँ से है? ये एक पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव से ये यहाँ से है, यानी पॉजिटिव पकड़ लो यहाँ से लेके, अब कहीं तो भी है पॉजिटिव कि ईस्टर्न पॉजिटिव है। ओके, अब डिपार्चर ये वेस्टर्न साइड तो नहीं है, तो यानी ये इधर साइड आने को ना, इंडिपेंडेंट जो भी है सी का इंडिपेंडेंट जो है वो 254 इतना है। खत्म, आंसर यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे आपका सर्वे 1 भी खत्म। अब मुझे खत्म करने तो ये